नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का बहाना, बीजेपी का बैज पर निशाना। जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों युवा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव चर्चा में है, लेकिन सियासी गलियारों में सवाल सिर्फ नए युवा चेहरे का ही नहीं है, बल्कि उससे बहाने छिड़ी हुई बड़ी राजनीतिक जंग का भी है। दिल्ली में इंटरव्यू की तैयारी चल रही है तो रायपुर में बयानबाजी की लड़ाई तेज हो गई है। बीजेपी ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को मुद्दा बनाकर सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साध दिया। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या युवा कांग्रेस का चुनाव जो है, कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव है, वो क्या सिर्फ संगठनात्मक प्रक्रिया है या फिर 2028 की राजनीति का एक ट्रेलर है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन उसके पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में युवा नेतृत्व की तलाश अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए 12 जून को दिल्ली में इंटरव्यू होने हैं। 7 नाम चर्चा में हैं, जिनमें शैलेंद्र बंजारे, निखिलकांत साहू, हनी बग्गा, भक्कू कश्यप, विनयशील, शांतनु झा और लोकेश वरिष्ठ शामिल बताए जा रहे हैं। दावेदार अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में कोई भी चुनाव केवल संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं माना जाता। चर्चा ये है कि अलग अलग दावेदारों को पीछे से अलग अलग राजनीतिक खेमों का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में युवा कांग्रेस अध्यक्ष की ये दौड़ अब सिर्फ एक पद की लड़ाई नहीं, भविष्य के नेतृत्व की परीक्षा बनती दिखाई दे रही है। इसी बीच युवा कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर बीजेपी ने कांग्रेस संगठन को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने दीपक बैज की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए संगठन में नियुक्तियों और कार्यकारिणी गठन को लेकर निशाना साधा। मतलब युवा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव बहाना बना, लेकिन हमला सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर हुआ। दीपक बैज का कांग्रेस पार्टी में कोई औकात नहीं है। पिछले समय मंडल अध्यक्षों का इंटरव्यू हुआ, आवेदन किए, जिला अध्यक्षों का इंटरव्यू हुआ, आवेदन किए, और जब तक झोला नहीं पहुंचा, किसी की नियुक्ति नहीं हो पाई। और मैं तो दुख के साथ बोलता हूं कि शांति प्रिय छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी तक दीपक बैज ने अपना कार्यकारिणी का भी घोषणा नहीं कर पाए। मैं बधाई देता हूं कि वो घोषणा नहीं कर पाए। और अभी तो युवा मोर्चा का चल रहा है, किसका टीम जीतेगा, किसका हारेगा नहीं, जिसका बड़ा झोला होगा उसको बनाएंगे। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने भी जोरदार जवाब दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी संगठन ही नहीं, राजनीतिक चिंता की वजह से बयान दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से युवा नेतृत्व तैयार करने में जुटी है और दीपक बैज लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। साथ ही कांग्रेस ने पुरंदर मिश्रा को भी आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी की कितनी बखत है और उनकी क्षमता कितनी है, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और रायपुर के लोग भी जानते हैं। जिस थाली में खाए थे उसी थाली में छेद किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी 2 बार के विधायक, 1 बार के सांसद, जो जनप्रतिनिधि बनकर एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके बारे में 1 बार के पार्षद, जिनकी अपनी पार्टी में बखत नहीं है, मंत्री बनने के लिए गए थे। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए पुरंदर मिश्रा जी 1 बार नहीं, ऐसे बयान सैकड़ों बार देते हैं। युवा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन सियासी मुकाबला शुरू हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस इसे नए नेतृत्व की खोज बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे संगठन की कमजोरी का प्रतीक बता रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं कि युवा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, सवाल ये भी है कि क्या इस चुनाव के बहाने छिड़ी सियासी जंग आने वाली चुनावी समीकरणों की झलक दिखा रही है। फिलहाल युवा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव बहाना है और इसके बहाने बीजेपी के निशाने पर हैं दीपक बैज। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। जी हाँ, बात भी सही है। देखिए, ये काम किसका है ये आप बिल्कुल बखूबी समझ चुके होंगे, और किसके पीछे की क्या वजह है इसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के अंदर ये चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी को इससे क्या लेना देना, ये तो अंदरूनी मामला है कांग्रेस का। लेकिन क्या बीजेपी इस तरह के निशाने साध कर कांग्रेस को लपेटे में ले रही है, या ये जो नैरेटिव सेट करते हैं ना, जो राजनीति में अक्सर होता है, ये दूसरा दल समझ नहीं पाता कि वो किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या अपनी पिच पर बैटिंग करवाने की एक बड़ी कोशिश है, और कांग्रेस क्या इसको हल्के में लेगी या फिर उनके निशाने पर आ जाएगी, ये तमाम चीजें। लेकिन चर्चाओं की शुरुआत करें उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी हैं। सवाल नंबर 1, क्या यूथ कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बहाने बीजेपी के निशाने पर दीपक बैज है? क्या
युवा कांग्रेस अध्यक्ष की आड़ में कांग्रेस में खेमों की ताकत नापी जा रही है। ये बीजेपी कर रही क्या कि कांग्रेस के अंदर कौन कौन से खेमे मजबूत हैं। और तीसरा और अहम सवाल यह कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की 2028 की सियासी तैयारी से तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि ये लगातार कहा जाता रहा है कि कांग्रेस अपने युवा शक्ति को मजबूत कर रही है। हमने प्रवक्ताओं के इसमें भी देखा कि लगातार मीटिंग्स ली गई, परीक्षा ली गई, उनको किस तरह से उनको प्रवक्ता बनाना, ये तमाम चीज़ें। तो यहाँ भी ये सब कुछ चल रहा हो, यही कवायद चल रही होगा, आगे के चुनाव को देखते हुए चल रही हो। ये तमाम चीज़ें, इस पर चर्चा करने वाले और हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय करा दे। वासु शर्मा जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। वासु जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है सत्यप्रकाश सिंह। सत्यप्रकाश जी भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़े हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और शर्मा जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा हमेशा की तरह। ये जो हम देख रहे हैं बयानबाजियों का सिलसिला, ये कोई नई बात तो है नहीं। लगातार कहीं किसी भी खेमे में कुछ भी चल रहा हो, दूसरी पार्टी की तरफ से बयान आते हैं। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है, चुनाव तो वहाँ होने हैं कांग्रेस के अंदर, बीजेपी की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये एक राजनीतिक रणनीति की तरह बीजेपी कर रही है, या वाकई में कांग्रेस के अंदर अंदरूनी हालात इतने खराब हो चुके हैं? गुटबाजी की मैं जिक्र कर रहा हूं। कांग्रेस में कही जा रही है लगातार, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष की बात करें, उसमें भी चला कि युवा है, आदिवासी चेहरा है। फिर जब टीएस सीधे का बयान आता है तो उसको भी देखिए कि मेरे पास भी युवा ऊर्जा है, युवा जोश है। तो ये बातें जो है युवाओं को लेकर चल रहा है। और पीसीसी के बाद सबसे बड़ा संगठन होता है युवाओं का, ये जो है युवा कांग्रेस में जिस तरह नियुक्ति की जो बात हो रही है, उसमें फिर एनएसयूआई भी आ जाता है नीचे स्तर पे। युवाओं के बीच पकड़, लोकप्रियता और उसके साथ ही साथ जातिगत क्षेत्रीय संतुलन सब कुछ देखना पड़ता है, गुटी संतुलन भी देखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति को लेकर मान ले जाए अभी पीसीसी अध्यक्ष से जुड़ा हुआ ही रहेगा ये। मान ले जाए आदिवासी दीपक बैस यदि पीसीसी अध्यक्ष बने रहते हैं भविष्य में, ये हाईकमान यदि ये तय करता है, तो फिर यहाँ पे आ जाता है कि सरगुजा से या रायपुर बस्तर मध्य क्षेत्र से, रायपुर बिलासपुर से युवा अध्यक्ष हो सकता है। ये क्षेत्रीय संतुलन, जाति भी उसी ढंग से, यदि आदिवासी पीसीसी चीफ है तो सामान्य वर्ग या ओबीसी वर्ग का चेहरा होगा। ओबीसी वर्ग को कांग्रेस अभी बहुत कुछ साधने की कोशिश कर रही है, खासकर जब से भूपेश बघेल राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव बने। आप देखेंगे ओबीसी की बहुत सारी बातें हो रही है, उनके आरक्षण की बात हो रही है, उनके नौकरियों में कितना प्रतिशत, इस प्रकार से सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी। तो ये सब विषय को लेकर के चल रहा है। और जिसका नेताओं की पसंद का निश्चित रूप से इसमें ध्यान रखा जाएगा। और जिसके नेता का यदि अध्यक्ष बनता है तो वो ये समझ जाइए कि वो जो नेता है वो आने वाले समय में, अब जो खेल शुरू हो रहे सरकार के लिए, निश्चित रूप से 2028 के लिए पीसीसी चीफ के लिए दौड़ क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से। जैसे भूपेश बघेल अध्यक्ष थे, सीएम बने, और उसी तरह से टीएस सिंहदेव अभी नहीं है, लेकिन उस समय नेता प्रतिपक्ष है, सीएम पद के दावेदार थे। अब यहाँ पे दीपक बैस पीसीसी है और चरणदास महंत जो है नेता प्रतिपक्ष है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में जो 4-5 नेता हैं उनके बीच सामंजस्य करना, और निश्चित रूप से ये अध्यक्ष पद, युवाओं के नेतृत्व क्षमता की बात आती है, युवाओं के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात है चरित्र को लेकर बात आती है। क्योंकि भाजपा के जो अध्यक्ष है, भाजयुमो अध्यक्ष, उस पर लगातार चरित्र को लेकर कांग्रेस हमलावर रही है। तो ये सब विषय को लेकर के कौन सा युवा इसमें प्रभावित करता है, हाईकमान को कह सकते हैं, या प्रदेश के नेताओं के बीच बेहतर सामंजस्य वाला ही मुझे लगता है कि ये अध्यक्ष की दौड़ में सफल हो पाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बेहतर जो सामंजस्य रख पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े नेता, और वो हम लगातार देखते भी आए, ये इस तरह की स्थितियां कांग्रेस के अंदर रही है। सत्यप्रकाश जी, आप भी बिल्कुल सत्यता के साथ इसको स्वीकार भी करेंगे। ये देखिए, ये स्वीकार करने वाली बात भी है, क्योंकि मजबूत करना है हमको कांग्रेस को, तो कांग्रेस को मजबूत करना है तो ये सब चीज़ें दरकिनार रखनी होगी। ये तो युवाओं का चुनाव है सर, लेकिन बड़े नेताओं की दिलचस्पी इसमें क्यों है? क्या उनकी भी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जा रहा है? और सवाल ये भी है कि जब भी इस तरह के चुनाव आते हैं, चूंकि पीसीसी के अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, तो ऐसे में उसको लेकर भी लगातार तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी तो देखिए वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन वो आप पर निशाना साध रही सर। देखिए ललित जी, अपने
पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करने का दायित्व हर किसी का रहता है, हर एक कार्यकर्ता का हो, प्रवक्ता हो, तमाम नेता हो, हर किसी का दायित्व रहता है, किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो। मगर देखिए, प्रमुख बात आपने अच्छी बात कही कि ये जो संगठन के जो चुनाव है, हालांकि देखिए मैं आपको एक खबर बता दूं कि जो घटनाक्रम अभी घटित हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से, जिस तरह से डबल स्टैंडर्ड खेला गया है पिछले 2 दिन से जो चल रहा है, उसकी वजह से 15 तारीख तक तमाम प्रक्रिया यूथ कांग्रेस चुनाव का वो स्थगित हो गई है। 15 के बाद अब चीज़ें आएगी, जो नोटिफिकेशन आएगा तब होंगी। मगर देखिए, चुनाव की बात हो रही थी और अभी मैंने आपके चैनल पर जो पुरेंद्र मिश्रा जी का सुना, ये बहुत दुखद लगता है पुरेंद्र मिश्रा जी के बारे में। जब वो किसी तरह के बयान देते तो ये लगता है कि हाँ, वो अपनी चापलूसी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वही व्यक्ति है ना जो हमारे पार्टी में थे और उधर गए हैं। उधर गए तो उनको बल्कि बताना चाहिए कि कितनी पेटियां पहुंचाई कि वो विधायक बने हैं, विधायक का टिकट मिला है। क्योंकि बहुत कार्यकर्ता बीजेपी के जो आज भी दरी बिछा रहे हैं, पोस्टर टांग रहे हैं, मगर उनको टिकट नहीं मिलता, विधायक बन गए। तो उनको बताना चाहिए कि कितनी पेटियां उन्होंने पहुंचाई कि टिकट मिली। उनको शायद अपनी ही पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस से गए, उनको इतिहास नहीं मालूम होगा। ये बीजेपी वही पार्टी है जो 60 रुपए पेंशन लेती थी, तो इनका इतिहास वही है पैसे के मामले में। इनके लक्ष्मण बंगारू जो जेल तक हवा खा के आए, इनके छत्तीसगढ़ के नेता, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। तो इनकी सोच वही पैसे में खत्म होती है। ये पार्टी, बीजेपी के नेता हो, इनके विधायक हो, वो पैसे के बारे में सोचते हैं, चाहे वो पैसा बीफ कंपनियों से आए, चाहे वो देश को बेचकर अडानी अंबानी से आए, तो पैसे को महत्व देते हैं। ये जनता का महत्व नहीं है। मगर हमारी पार्टी की बात करें, हम वो पार्टी है ना जिनके नेताओं ने अपनी संपत्तियां दान की, जिनके नेताओं के प्रधानमंत्री होते अपने शरीर के टुकड़े करवा लिए देश के लिए, देश को समर्पित कर दिया। तो देखिए, ये पुरेंद्र मिश्रा की चापलूसी है। हमारी पार्टी चुनाव कर रही है तो ये दिखता है कि लोकतंत्र है। आप अगर जिस तरह से बातें कर रहे हैं, ये दिखता है कि चापलूसी है। हमारे अगर चुनाव हो रहा है तो एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। नेता को बोल रहे हैं कि आप आइए। अगर एक साधारण जो व्यक्ति है वो पार्टी में नहीं भी है, अगर वो कांग्रेस विचारधारा को मानता है, कांग्रेस को समर्थन देता है, वो भी आके चुनाव लड़ सकता है। ये खुला दरवाजा हर उस युवा के लिए है। क्या वहां है क्या? ये तो पुरेंद्र मिश्रा से दिख रहा है कि वहां चापलूसी चल रही है। जी, इसलिए सीधा सीधा आप सत्ता में किस लिए? ठीक है सर, मैं जाता हूं। वासु शर्मा जी, उनका आरोप है कि उनके यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है और इसीलिए चुनाव के प्रोसेस से ही वो अपने यहाँ के अध्यक्षों का निर्वाचन करते हैं। आपके यहाँ क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि ये तो उनका आंतरिक मुद्दा था ना, उनका आंतरिक मामला था। आपको इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है कि आप दीपक बैज को मजबूत होते देखना चाहते हैं? और मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए सर, ये औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? देखिए ललित जी, जो पुरंदर मिश्रा जी विधायक जी ने प्रश्न उठाया और दीपक बैज जी के लिए जो उन्होंने कहा, देखिए लगातार बातें होती है और ये बात कोई छुपी नहीं है। आप अगर कुछ दिन पहले चले जाएंगे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक आदेश निकाला था। आदेश निकाले यानी मौखिक होगा आदेश। तो उन्होंने कहा कि अब जो है छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष एआईसीसी पीसीसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं दीपक बैज जी पे गंभीर सवालिया निशान उसी समय से उड़ गए थे कि कहीं ना कहीं उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को दीपक बैज जी पर भरोसा नहीं है क्या। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। कांग्रेस के रायगढ़ के जिला अध्यक्ष जी ने वहां पर जाके स्पष्ट राहुल गांधी जी के सामने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में संगठन आधारित पार्टी खत्म हो गई है, नेता आधारित पार्टी हो गई है। सब नेताओं के कार्यक्रम में दिखते हैं लेकिन संगठन को कार्यक्रम में नहीं दिखते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के लोगों ने कहा है। और आपने दूसरी बात उठाई कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, उनके यहां चुनाव हो रहा है, तो आप इस पे क्यों बेगानी शादी मादुलान क्यों? बिल्कुल निश्चित रूप से लोकतंत्र की बातें करना और लोकतंत्र को अपनाना दोनों में बेसिक डिफरेंस है। मैं आपको थोड़े दिन पहले यानी पिछले चुनाव में युवा कांग्रेस के लिए जाना चाहता हूं। इन्होंने बड़ी बड़ी बात की थी कि हम लोग जो सबसे ज्यादा सदस्य बनाएगा हम उसको युवा कांग्रेस का, जो युवाओं को कांग्रेस के प्रति जोड़ेगा हम उसके प्रति करेंगे। मैं बड़े बड़े अखबार के खबरें आज निकाला हूं, जब जो दिन थे कुत्ते बिल्ली गाय पेड़ इन्होंने सदस्य बनाया था युवा कांग्रेस का, और 19 लाख में से लगभग 7 से 8 लाख सदस्य, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी राष्ट्रीय नेतृत्व जो चयन कर रही थी उस समय उसमें से 7 से 8 लाख नाम हटा दिए थे। यानी इस टाइप का लोकतांत्रिक चुनाव करने का ढोंग करना, और होता वही है ललित जी, जो नेता चाहते हैं, जो नेता चाहेगा कि मेरा आदमी बन जाए वही आदमी आखिरी में बनेगा। सर मुझे बताइए वासु जी, आपके यहाँ क्या बिना नेता के चाहने से कुछ हो जाता है क्या सर? चुनाव की प्रक्रिया तो आपके यहाँ है नहीं, अगर अब है तो वो वही तो आरोप लगा रहे कि उनका तो आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है इसलिए चुनाव कर रहे हैं। आखिर चुनाव करवाने में क्या दिक्कत है?
नहीं, चुनाव हो, ये अच्छी बात है, आपके यहाँ चुनाव होता है, लेकिन चुनाव की आड़ में क्या क्या होता है, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, ले लीजिए, ये विधानसभा का उदाहरण ले लीजिए। अभी जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, इन्होंने कहा था कि ब्लॉक से जिसका नाम आएगा हम उसको टिकट देंगे, लेकिन ये दक्षिण विधानसभा का उदाहरण देख लीजिए, अब महाराज जी टिकट मांग रहे थे दूसरे विधानसभा से, ना दक्षिण विधानसभा ने उनके ब्लॉक का कभी नाम भेजा, ना कुछ किया, लेकिन टिकट उनको मिल गई। ऐसे बहुत सारे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के लिए इन्होंने कहा कि हम सारे लोग का वो कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष के लिए कहा कि हम एआईसीसी से लोग आए थे, इंटरव्यू करेंगे। बहुत सारे कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ, वो जिला अध्यक्ष बन गया। तो हमारा सवाल यह है कि केवल दिखावा करना, ढकोसला करना, यह कांग्रेस की आदत है। लोकतंत्र में विश्वास कांग्रेस का है नहीं, केवल अफवाहबाजी करके जनता को गुमराह करके ये दिखाते हैं कि हमारे आंतरिक लोकतंत्र है, जबकि आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस के अंदर खत्म हो चुका है। सर सत्यप्रकाश जी, आपके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र कहाँ है ये बताइए। अलग अलग नेताओं के समर्थन की बातें आ रही हैं, अलग अलग नेता समर्थन कर रहे हैं, क्या ये जो सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल तो नहीं हो जाएगा आपको? नहीं ललित जी, एक बात बताइए, अगर किसी परिवार में कोई कार्यक्रम है या होता है, कोई फंक्शन होता है, तो हमारे जो वरिष्ठ होते हैं वो क्या अपना मार्गदर्शन नहीं देते क्या? हमारे घर के पिताजी हो, चाचा हो, मामा हो, फूफा, वो क्या मार्गदर्शन नहीं देते हैं क्या? तो इसका मतलब क्या है कि हम उनसे लड़ लेंगे, हमको क्यों मार्गदर्शन दे रहे हो? तो ये इनकी बचकानी बातें हैं। ये देखिए, वासु शर्मा जी ने हमारी पार्टी की बहुत इन्होंने स्टडी कर लिया और आपके चैनल पे आके लगातार फेंकते चले गए, मगर अपनी पार्टी का नहीं बता रहे हैं। भिलाई का कार्यकारिणी जारी हुआ, वो रद्द हो गया, क्यों हुआ? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव कब होता है कब नहीं होता है इनको खुद नहीं पता रहता है। यहाँ कब अध्यक्ष बदल जाएगा वो इनको खुद नहीं पता है। जब विपक्ष में तो कितने अध्यक्ष बदले, साल में 3-3 बदल दिए थे। तो इनके यहाँ क्या हालात है? पर्ची वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, पर्ची यही चलती है। किस तरह से वसुंधरा राजे शौक हो गई थी, किस तरह से यहाँ के मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता था मैं मंत्री किसको बनाऊं, जब तक पर्ची नहीं आएगी मैं बोलूंगा क्या। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ही नहीं। अभी ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्हीं को पता है। तो कोरबा की इनकी नेत्री है, कौर जी है, डिंकी कौर जी, उन्होंने अपनी ही पार्षद को, बीजेपी पार्षद पर आरोप लगाया कि 20,000 रुपए मुर्गा और शराब मांग रही है बोरिंग करने के लिए। क्या कार्रवाई की है? ये लोकतंत्र की बात है, दुहाई दे रहे थे, क्या कार्रवाई की बता दीजिए। इनके एससी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री वो पैसे लेते वीडियो वायरल हो गया था, क्या कार्रवाई की उन्होंने? इनके और नेताओं ने उनके वीडियो वायरल हुए पैसे लेते हुए क्या कार्रवाई की? एक गरीब पिता से इनके किसान नेता पन्ना साहू ने रिश्वत मांगी। उन्होंने पत्र लिखा इनके मंडल अध्यक्ष को कि हमारे इन्होंने पैसा लिया, कार्रवाई कीजिए। उसको रफा दफा कर दिया गया। ये उनके पिताजी ने मीडिया में आके बाइट दी थी, कोई कार्रवाई किए गए। तो देखिए, चंदाखोरी करना और चंदा लेना, चाहे वो राम जी के चंदा पेटी हो या बीफ कंपनियों का चंदा हो, मैं बोला ना, गुरेज नहीं करेंगे। देश को बेच देंगे अडानी के हाथों, अंबानी के हाथों, पैसा मिलना चाहिए, उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। पैसा इनका महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ पैसा नहीं। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर हमारे चुनाव हो रहा है, ये भी बात कर रहे थे कि इसको बना दिया। आप कह रहे सत्यप्रकाश जी, आपके यहाँ का संगठन मजबूत है। चलिए, आप कह रहे हैं आपका संगठन मजबूत है, ठीक है, मैं आता हूं। संगठन आपका मजबूत है सत्यप्रकाश जी, लेकिन ये विस्तार में देरी क्यों फिर चलता है? दीपक बैज के को लेकर भी बात चल रही है, पीसीसी चीफ को लेकर भी बात चल रही है। ये विस्तार में जो भी होता है उसमें देरी क्यों लगती है सर? कुछ ना कुछ तो होगा ना आंतरिक प्रॉब्लम। देखिए ललित जी, फिर वही बात आपने घूम फिर के मेरे से सवाल किया जो मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ प्रक्रिया क्या है कि यहां से वहां से एक आएगा ऑब्जर्वर आते हैं, वो यहाँ पे बैठ के लेती है, चाहे वो स्थानीय नेता भी हो। एक छोटे से गांव में भी जाते हैं, वो जो सह प्रभारी रहता है छोटे से गांव में भी जाते हैं, हर प्रभारी का अपना क्षेत्र बटा रहता है, उस गांव में जाके उस स्थानीय नेता से भी चर्चा करते हैं। ये होता है लोकतंत्र। वो पर्ची वहां से नहीं आता है उस प्रभारी के पास कि आप उस फलाना गांव में चले जाइए, उस पर्ची उस फलाने गांव के व्यक्ति को बताइए और वो नाम बोलेगा, वही नाम आप लेके आइएगा। शर्मा जी, कांग्रेस की प्रक्रिया ठोक बजा कर लेंगे, मगर प्रक्रिया है ना एक। बिल्कुल, कांग्रेस की प्रक्रिया ठोक बजा कर लेंगे, मतलब पहले पूरी तरह से आशान्वित हो जाएंगे कुछ गड़बड़ नहीं है और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन आप क्या समझते हैं, संगठनात्मक प्रक्रिया ज्यादा आपको दिखाई दे रही है, फिर कुछ और अड़चन आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि दीपक बैज हम देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण में वो मुख्य केंद्र बिंदु में आ गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से सामंजस्य की बात होती है। हाई कमान यदि डायरेक्ट जिला अध्यक्ष की बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से पीसीसी अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के बीच में विवाद की स्थिति आई। जिला अध्यक्ष ने अपनी सूची जारी कर दी रायपुर में, तो पीसीसी अध्यक्ष रोक देता है, सहमति नहीं, फिर सहमति होती है, फिर जारी होती है। तो पीसीसी अध्यक्ष को ही आपको छत्तीसगढ़ में या किसी भी प्रदेश में प्रमुख मानना पड़ेगा, चाहे वो महिला कांग्रेस बनाए, चाहे युवा कांग्रेस बनाए, एनएसी बनाए। इन पर नियंत्रण का काम पीसीसी ही कर सकता है और पीसीसी ही यही चीज करने की कोशिश करता है। आप डायरेक्ट वहां से नियुक्ति करेंगे
करेंगे। तो देरी की बात जो कह रहे हैं, जब तक पीसीसी अध्यक्ष की तय नहीं हो जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि युवा कांग्रेस की घोषणा हो पाएगी। जैसे अभी डिले हो रहा है, लेकिन युवाओं में एक जोश उत्साह बना रहता है चुनाव को लेकर के। आंतरिक लोकतंत्र की बात है, निश्चित रूप से चुनाव प्रक्रिया है। अधिक सदस्य पिछले समय भी उसी तरह से मतदान प्रक्रिया में चले थे, इस बार जो है इंटरव्यू में आ गए हैं। भाजपा की प्रक्रिया देखेंगे तो उसके यहाँ निगम मंडल अध्यक्ष जो प्रदेशाध्यक्ष है वो तमाम वरिष्ठ नेताओं से मिलकर कोर ग्रुप कह सकते हैं, उनकी सहमति के आधार पर नियुक्ति होती है। आदिवासी मुख्यमंत्री है, जनरल भाजपा अध्यक्ष है, तो ओबीसी वर्ग का भाजयुमो अध्यक्ष है। तो ये इस प्रकार से तमाम प्रकार के, कोई जनता देख रही, जनता के बीच बात है। और प्रमुख बात युवाओं की दृष्टि से देखिए, छात्र संघ चुनाव क्यों बंद हो रहा है? वहां से युवा नेतृत्व जो तैयार होता था उसको बंद करने का कारण क्या है? जो आप कांग्रेस भाजपा दोनों देख लीजिए, युवा कांग्रेस जो विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहता था, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कहें, प्रेम प्रकाश पांडे, बृजमोहन अग्रवाल, देवजी पटेल, सुनील सोनी, जितने नाम आप जनता के बीच में लोकप्रियता के रूप में देखेंगे, रविंद्र चौबे, ये सब जो है छात्र राजनीति से आए हैं। उसमें भूपेश बघेल भी शामिल है, जो दीपक बैज भी शामिल है उसमें। तो जो छात्र राजनीति से आता है उसमें आंतरिक रूप से एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत एक नेतृत्व का गुण आता है। अब आप कोई नेता की पसंद को बना देंगे तो उसको जो जैसे डिबेट में भाग लेना है या कहीं कोई अपनी बात रखना है, पार्टी की विचारधारा को रखना है, नेताओं के बीच सामंजस्य रखना है, इन सब विषयों को देखते हुए मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेता सामंजस्य से किसी योग्य को भी बना देंगे तो मुझे लगता है कि चुनाव प्रक्रिया आपको कितना भी किसी भी पार्टी में कहे वो एक दिखावा के रूप में होता है। वास्तव में जो वरिष्ठ नेताओं के बीच सामंजस्य से जो युवा चेहरा लगता है कि ये संभाल सकता है, उनके नाम पर वरिष्ठ नेताओं की सामंजस्य से ही ये अध्यक्षता भी तय होना है। राहुल गांधी डायरेक्ट हाईकमान से तय नहीं कर देंगे कि ये बनेगा, कि यहाँ के युवाओं को जानते हैं, यहाँ के वरिष्ठ नेताओं के सहमति उनसे पूछ कर ही आगे होगा। और राष्ट्रीय बिल्कुल सही कहा वासु जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए अब वो चुनाव नहीं है जहां से ये युवा नेतृत्व तैयार होता था, पैदा होता था, वो तो वो होना चाहिए, नहीं है। लेकिन अब आप बताइए ना सर, वरिष्ठ नेता जब तक सहमत नहीं होंगे, सामंजस्य नहीं होगा, तब तक वो जो नेता है वो किस तरह से अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे? आपके यहाँ तो ये सब चीजें नहीं है, आप कैसे करते हैं ये आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन क्या आपको जो युवा नेतृत्व पैदा होगा कांग्रेस का, वो आपके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, ये आपको डर लगता है? ललित जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 दिन 365 दिन काम करने वाली, 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम कोई चुनाव आता है तब जनता के बीच नहीं जाते हैं। अभी भी हमारा कार्यक्रम है घर घर संपर्क अभियान चालू होने वाला है, तो हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं। हम चुनाव आता देख जनता के बीच में नहीं जाते हैं। तो भाजपा कांग्रेस में डिफरेंस यही है, युवा कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष बने उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करे। लेकिन ये बड़ी बड़ी लोकतंत्र की बातें जो होती है ना कांग्रेस के मुंह से, वो बड़ा हास्यास्पद लगता है जब उनके कथनी और करनी में अंतर दिखता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पैसों की पार्टी। अभी जस्ट के शर्मा जी भी बैठे हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी जब जिला अध्यक्ष लोग की नियुक्ति होती इनके कार्यालय में ही लोग चिल्ला रहे थे कि पैसा लेके जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, मंडल अध्यक्ष बना रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय टिकट बांटे में इनके कार्यालय में तोड़फोड़ हो गया कि पैसे लेके टिकट बांटे जा रहे हैं। ये कौन सी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बोल रही है? भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया के तहत कोई भी पदाधिकारी बनता है उसका मंडल से नाम आता है, मेरे पास समय कम है, सत्यप्रकाश जी के पास जाऊंगा। ठीक है सर, लगातार ठीक है सर। वो झोले वाली बात कर रहे हैं, पैसों वाली बात कर रहे हैं, सत्यप्रकाश जी इसका क्या जवाब है? पहली बात तो क्या पैसों से टिकट या फिर उम्मीदवार बनाए जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और कहीं आप देखिए, आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया तरीके से आप चुनाव कर रहे हैं, क्या आप कहीं बीजेपी के ट्रैप में तो नहीं आ रहे हैं? ललित जी देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा चुनाव को लेकर। अभी इन्होंने बात की, देखिए इसलिए फर्क क्या होता है कांग्रेस बीजेपी, चुनाव हमारे यहाँ है, इसलिए हमारे यहाँ जो बड़ी अध्यक्ष बनता है वो एक हर किसी के समर्थन से चुनाव से एक प्रक्रिया से सामने आता है। इनके यहाँ जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनता है उसके ऊपर आरोप लगते हैं दुष्कर्म के, उसके बाद आरोप लगते तमाम चीजें के। आरोप बिल्कुल नहीं लगे हैं, वो कोर्ट से बरी है, बाइज्जत बरी है। आप झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट के आज ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भिलाई की बहन ने युवती आरोप लगाया था रेप का, उसमें क्या कहेंगे भाई? उसमें बता दीजिए आप क्या बोल रहे हैं। झोले की बात की, मैं तो नहीं, आप बताइए ना, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात किया, उसके बारे में बताइए, बोलिए। जवाब दे रहा हूं, जो इनका जवाब हमारे यहाँ तो कोर्ट से उनको बाइज्जत क्लीन चिट मिला हुआ है भैया। बात हो रही थी, अब आपने छेड़ दिया सर, वो जवाब तो सुनना पड़ेगा। जो वीडियो देखा होगा कि अंदर रख दिया, नहीं मैं सुन तो लीजिए, झोले की बात की आपने, वो वीडियो देखा होगा, झोला अंदर डाला,
उसको मुख्यमंत्री बना दिया, झोला डालते वीडियो सबने नहीं देखा। नहीं, अच्छा उसके इससे ऊपर- पूछिए ललित जी, उसके अभी ऊपर केरल में योजना में विधायक दल चलिए ने ठीक है तय सर, मेरे किया पास समय इतना है, समय इतना है, समय इतना है सर। कांग्रेस युवा के लोग कांग्रेस बताइए। का अध्यक्ष जो बताइए, तय होगा, मुख्यमंत्री जी हाँ, ये बताइए एक ना, प्रक्रिया के उनके तहत लिए तय चलता होगा। युवा कांग्रेस का अध्यक्ष दिल्ली में चुनाव होगा, परीक्षा देनी होगी और उसके बाद उनको लगता है कि उनके संगठन को मजबूत कौन सा युवा कर सकता है अध्यक्ष के तौर पर, उसकी नियुक्ति होगी। लेकिन इतना तो तय है कि राजनीतिक घमासान जरूर इस चुनाव की प्रक्रिया ने मचा दिया, बीजेपी हो कांग्रेस हो। लेकिन देखना होगा आने वाले समय में क्या ये जो आंतरिक लोकतंत्र की बात की जाती है कितना सक्सेसफुल कांग्रेस के लिए होता है, क्योंकि आखिर में तो आपको चुनाव जीतना है, यही तो इंपॉर्टेंट है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। वासु जी आपका भी, सत्यप्रकाश जी आपका भी और के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस डिबेट में फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि बंसल हिल्स पर खबरों का सिलसिला लगातार